जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है, आज की चर्चा जो हम करने जा रहे हैं, ये देखिए मात्र अभी के लिए नहीं बल्कि आगामी लॉन्ग टर्म के लिए या कह सकते हैं लाइफ टाइम के लिए आपके जीवन पर 50% इफ़ेक्ट डालती हुई देखी जाएगी। क्योंकि सबसे पहले आज हम इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि आपके जीवन में धन का आकर्षण, क्योंकि धन का आकर्षण ही डिसाइड करता है कि आपका कार्य क्षेत्र किस तरीके से आपको रिजल्ट देगा। क्योंकि धन का आकर्षण जितना ज़्यादा होता रहेगा उतना ही आपका कार्य क्षेत्र सुचारू रूप से चलता रहेगा। सबसे पहले यदि देखा जाए तो आपकी कुंडली जो है वो वृष राशि की है। क्योंकि मेन चीज़ क्या होती है कि आजकल जीवन में जैसे पूर्व में कहावत एक कही गई कि थी, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख मन चाही त्रिया। क्योंकि 7 प्रकार के सुख एक मनुष्य वर्ग के लिए बताए गए थे। अब इन 7 सुखों में अगर देखा जाए तो आजकल के व्यक्ति के लिए पहला सुख घर में माया बन जाता है। क्योंकि प्रातः से लेकर सायं तक जो हमारी दिनचर्या होती है, उस दिनचर्या में हर स्थान पर हर कदम पर हमको सरवाइव करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। मोस्टली अगर आज के डेट में हम कहें कि पानी भी हमको बिना पैसों के नहीं मिलता है तो यह गलत नहीं होगा। तो बेहद महत्वपूर्ण चर्चा रहने वाली है। क्योंकि देखिए आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो धन के आकर्षण। धन का आकर्षण किस स्थान से होता है? धन का आकर्षण आपका इस स्थान से होता है। सर्वप्रथम आपका यही भाव डिसाइड करता है कि धन आकर्षण कितना होगा। अब धन आकर्षण कितना होगा, इसको एक चीज़ और हम समझते हैं कि देखिए आपके धन आने का भाव ये है, धन जाने का भाव ये है। मान लीजिए आपने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जो 1000 रुपये कमाते हैं तब भी उनका घर चल जाता है। लेकिन यदि वहीं वो 1 लाख रुपये कमाते हैं तो भी उनका सिर्फ घर ही चलता है, संचयन नहीं होता। मतलब कि उनका आकर्षण भाव कमज़ोर है। अब जब आकर्षण भाव कमज़ोर है तो जाहिर सी बात है कि धन जिस स्पीड से आपका आएगा उसी स्पीड से यहाँ से निकल जाएगा। ये उसी तरीके से होगा जिससे एक छोटा सा छेद हुए मटके में आप ऊपर से जल भर रहे हैं और नीचे से मटका जो है आपका सारे जल को निकाल रहा है। तो क्या होगा, आप बस मटके को भरते जाएंगे और बाद में पता चलेगा मटका रीता रह गया। तो काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा रहेगी, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। क्योंकि यदि आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो हो सकता है जिस समय पर आप स्किप कर रहे हो उसी समय पर हम कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हों। क्योंकि देखिए हमारा जो ध्येय रहता है वह सिर्फ आपको ज्योतिष के बारे में बताना ही नहीं बल्कि उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें वो लेकर आना जो अभी तक आपने कहीं और नहीं पता की होंगी। तो देखिए बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम हम इन 3 भावों को एनालिसिस करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर राहु की एक्चुअल स्थिति देखेंगे। क्योंकि राहु की स्थिति अभी आपको दिसंबर तक इसी स्थान से प्रभावित करने वाली है। जब ये इस स्थान से प्रभावित करेगी तो जाहिर सी बात है पंचम दृष्टि इसकी आपके इस भाव पर होगी। देखिए आप आपकी कुंडली वृष राशि की है, लेकिन आपके यहाँ पर कोई भी ग्रह बैठा हो सकता है, यहाँ पर कोई भी ग्रह बैठा हो सकता है, यहाँ पर कोई भी ग्रह बैठा हो सकता है। जिस तरीके से गोचर कुंडली में ग्रह बदलते रहते हैं उसी तरीके से आपका बर्थ चार्ट जो होता है उसमें सभी जितने भी वृष राशि के लोग हैं उनके उस भाव में एक ही ग्रह नहीं बैठा होगा
बल्कि सभी लोगों की अलग अलग कोई ना कोई ग्रह का प्रभाव वहाँ पर, किसी की दृष्टि होगी, किसी का नक्षत्र होगा और किसी के बर्थ चार्ट में कोई ग्रह बैठा होगा। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर 3 नंबर की राशि, क्योंकि अगर हम काल पुरुष की कुंडली के आधार पर देखें तो यहाँ 2 नंबर आता है, यहाँ 11 नंबर आता है, यहाँ 12 नंबर आता है। 2 नंबर का राशि स्वामी कौन है? शुक्रदेव महाराज। 11 नंबर का राशि स्वामी कौन है? शनिदेव महाराज। 12 नंबर का राशि स्वामी कौन है? गुरुदेव महाराज। अब गोचर कुंडली के आधार पर जब हम धन का निर्धारण करेंगे तो सबसे पहले इन 3 ग्रहों की एक्चुअल स्थिति देखेंगे। अब शनिदेव महाराज आपके लाभ भाव से गोचर कर रहे हैं, जो कि अपने ही कारक स्थान पर हैं। गुरुदेव महाराज आपके पंचम स्थान से गोचर कर रहे हैं और शुक्रदेव महाराज आपके पंचम स्थान से गोचर कर रहे हैं। आप ये तो हैं आपके इन 3 भावों की जो इस समय पर एक्चुअल ग्रहों की स्थिति। अब जाहिर सी बात है कि इस समय जो आपके ग्रह महत्वपूर्ण निकल कर आ रहे हैं वो शनि, गुरु, शुक्र, वहीं राहु देखिए एक भ्रमकारक प्लैनेट है, क्योंकि हमको इस भाव की एनालिसिस करनी है और इस भाव में अभी कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है। हाँ, इसका राशिपति जो है वो शुक्र भाव में विद्यमान है, अपनी ही राशि से त्रि-एकादश का योग निर्मित किए हुए हैं। लेकिन अब त्रि-एकादश का देखिए, जहाँ राहु की पंचम दृष्टि आपके धन भाव पर है, वहीं सप्तम दृष्टि धन भाव स्वामी के ऊपर है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है इस समय राहु का प्रभाव। वहीं राहु वर्तमान समय में मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। धनिष्ठा नक्षत्र जो एक 27 नक्षत्रों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली नक्षत्र माना जाता है। अब शक्तिशाली नक्षत्र है तो जाहिर सी बात है कि क्योंकि मंगल जो है एक चपल ग्रह है, चपल ग्रह अगर इनको नियंत्रित कर लीजिए तो ये आपको आपके गंतव्य तक बहुत आसानी से पहुंचा देंगे। लेकिन अगर आपने इनको नियंत्रित नहीं किया तो गंतव्य तो छोड़ दीजिए, आप जिस स्थान पर हैं उस स्थान से भी पीछे ले जाने में बिल्कुल भी कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। वहीं दूसरी ओर क्या है कि मंगल जो होते हैं वो आपके जीवन को, क्योंकि मंगल का यहाँ पर होना, देखिए मंगल का इस स्थान पर होना काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। चर्चा जो रहेगी वो आपके धन भाव से संबंधित, क्योंकि मंगल अभी 27 दिन इसी स्थान से गोचर कर रहे हैं। 27 दिन गोचर कर रहे हैं तो देखिए जितना ज़्यादा ये आकर्षण आपका करेंगे धन का, उतना ही ज़्यादा आपका कार्य क्षेत्र अच्छा चलेगा, कार्य क्षेत्र से आपको प्रतिफल ज़्यादा मिलेगा। मान लीजिए आपने मेहनत की 100% तो आपको 110% रिटर्न मिलेगा। बस यही चीज़ें अगर हम लॉजिकली समझ लें तो हमारे लिए कह सकते हैं ना, परेशानियां काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। देखिए मैं ये नहीं कहूँगी कि पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि पूर्ण रूपेण समाप्त होने के लिए ग्रह का जन्मजात अच्छा होना अति आवश्यक है। हाँ, उसको हम परेशानियों को काफ़ी हद तक, अब मान लीजिए देखिए हम किसी प्लेयर को देखते हैं, जब वो प्रिकॉशन लेकर मैदान में उतरते हैं तो क्या होते हैं, उनके जो चोट लगने के चांसेस होते हैं कम हो जाते हैं, हारने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि वो पहले से ही उसकी प्रिपरेशन करते रहते हैं कोच के द्वारा, या जो कहते हैं ना कि अपने जो साधन वो होते हैं अपने मतलब चोट से बचने के, वो साधन लिए रहते हैं, जिस कारण से उनको कम आघात लगते हैं और फलतः वो जीवन में अपने आगे बढ़ते चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो जब हम, वही ये जीवन है, जीवन में हमारे लिए प्रिकॉशन कितनी ज़रूरी होंगी, लेकिन यहीं पर हम गलती करते हैं। अगर हम सनातन धर्म को देखें तो हमारी हर समस्या का समाधान हमारे धर्म के अंदर ही होता है, चाहे वो धन हो, चाहे आपके प्रयास हों, चाहे आप हों, चाहे आपकी माता हों, या आपकी सुख सुविधा की चीज़ें हों, हमारे सनातन में हर चीज़ का समाधान उपस्थित है। बस हम ही भटकते रह जाते हैं, क्योंकि देखिए मोस्टली राहु क्या है, भ्रम के कारक है, और जब तक राहु अपना भ्रम बना कर रखते हैं, आपके सामने कोई अच्छी चीज़ आ रही है ना, आप उसको भी अवॉइड कर देंगे। अब राहु का यहाँ पर, क्योंकि देखिए जहाँ पर आपका धन का आकर्षण है वहाँ पर वाणी का होना कोई आतिशयोक्ति तो होगी नहीं, ये है बहुत ही महत्वपूर्ण। क्योंकि देखिए हम किसी भी चीज़ को, क्योंकि देखिए अगर ये हमारा सुख भाव है तो इसमें माता को क्यों रखा गया,
क्योंकि माता ही इस पूरे भाव का हमारे नियंत्रण करती हैं। अब उसी तरीके से धन का आकर्षण है, तो यहाँ पर वाणी को क्यों रखा गया? क्योंकि वाणी ही आपके रिश्तों को सहेजती है, या तो रिश्तों को दूर फेंक देगी या रिश्तों को सहेज लेगी। अब इस वाणी को हमको किस तरीके से, क्योंकि वैसे तो अगर देखा जाए तो 2 नंबर की कारक राशि है और यह समस्त 12 राशियों के, तो इस चीज़ को हम किस तरीके से समझेंगे, क्योंकि मंगल है। अब सबसे पहले मंगल की एक्चुअल स्थिति देखिए, क्योंकि यहाँ पर राशि तो 3 नंबर है, यानी कि द्विस्वभावीय राशि है, लेकिन मंगल जो है ये चर राशि के स्वामी हैं। अब चर राशि क्या होती है? कभी भी अपने नियमों को किसी भी लाभ के लिए, किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं चेंज करेगा। आप रूठते हैं, रूठ जाएं, बल्कि मेरे नियम मेरे लिए महत्वपूर्ण है, ये मंगल का स्वभाव है। यानी कि यहाँ पर राशि तो मिथुन है, लेकिन यहाँ पर मंगल जो है वो चर राशि के हैं। मिथुन जो है वो द्विस्वभावीय राशि है। द्विस्वभावी का मतलब होता है कि जैसा देखा हो वैसा करो। अगर आप वहाँ पर धर्मनिष्ठ लोगों को देख रहे हैं तो आप भी धर्मनिष्ठ बन गए, अगर आप वहाँ पर नास्तिक लोगों को देख रहे हैं आप भी नास्तिक बन गए। तो ये होता है द्विस्वभावीय राशि का प्रभाव। वहीं जो ये मंगल देव हैं, इनका जो विशेष प्रभाव होता है ये होता है चीज़ों को नियम से और सटीकता से, क्योंकि ये किसी के अधीन नहीं होते बल्कि ये लोगों को अधीन करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले अपनी वाणी को देखिए। वाणी क्या लोगों के लिए अधिकारात्मक स्वर में बात करती है, लोगों से तेज स्वर में बात करती है। आप किसी से विनम्रता से बात ही नहीं करना चाहते। इसको एक तरीके से और जांच सकते हैं कि आपकी माता, आपकी पत्नी या आपके जो भी और रिलेशन में लोग हैं जो आपके आसपास बहुत ज़्यादा रहते हैं, आप उनको देखिए कि वो आपके लिए क्या राय रखते हैं। आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये मंगल आपको कैसा प्रभाव दे रहे हैं। सबसे पहले मंगल को जांच लिया। अब मंगल को जांचने के बाद